Good morning. Once again, I welcome you in the today's science class. आपको पता है हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। This is our main point of the lesson. अब इसके अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए थोड़ा सा एक नजर डालते हैं हम, ध्यान से देखना। नंबर फर्स्ट, दैट इज द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, इसमें सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा था हमने। दूसरा नंबर था आपके पास लश्यर। थर्ड नंबर पॉइंट था आपके पास हार्डनेस। और फोर्थ नंबर पॉइंट था आपके पास सोनोरिटी। इतने सारे पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं और अब हमारा दूसरा टॉपिक होगा मेलिएबिलिटी। देखिए अब क्या होता है। मेलिएबिलिटी में क्या होता है, ध्यान से लिखिए आप। मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। प्लीज रिमेंबर, metals can be beaten into thin sheets. This property is known as malleability. एक छोटी सी बात याद रखना, किसी भी मेटल को अगर आप बीटिंग करते हैं तो वो बिना ब्रेकिंग के थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। ये प्रॉपर्टी कहलाएगी आपके पास मेलिएबिलिटी। और इसके जो एग्जाम्पल होंगे उनको बोलेंगे हम मेलिएबल सब्सटेंस। ओके, प्लीज रिमेंबर, मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। दिस प्रॉपर्टी is known as malleability. This property is known as malleability. Please remember, metals can be beaten into thin sheets. This property is known as malleability. उसमें देखना आप, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। इसमें कुछ नेम आ रहे हैं आपके पास, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। प्लीज रिमेंबर, आयरन इसको हम Fe बोलते हैं, कॉपर उसको हम Cu बोलते हैं, एल्यूमिनियम उसको हम बोलते हैं Al। पहले भी हमने बता दिया आपको। सिल्वर, ये मैं आपको सिंबल बता रहा हूं, सिल्वर को Ag बोलते हैं। और एक लास्ट आ रहा है आपके पास गोल्ड। गोल्ड को सिंबल होता है कैपिटल A स्मॉल u। ये जितने भी मेटल्स होते हैं ना, ये सब मेलिएबल कहलाते हैं। इनको हैमर से आप बीटिंग करते जाइए, वो टूटेंगे नहीं, ब्रेकिंग नहीं होगा।
बिल्कुल पतली पतली थिन शीट्स बन जाएंगी और इनको बोलते हैं हम मेलिएबल मेटल्स। जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं ज्यादातर। The sheets of gold and silver are used into the ornaments। आपको पता है जो सिल्वर और गोल्ड की पतली पतली जो परत होती है वो ऑर्नामेंट्स गहने वगैरह बनाने में काम आती है। और आपने देखा होगा जो सिल्वर जो चांदी वर्क होते हैं वो स्वीट्स वगैरह को डेकोरेट करने के लिए काम आती है। एक और बात बता दें हम आपको, हम कहीं भी टिफिन में फूड वगैरह पैक करते हैं फूड तो एल्यूमिनियम फॉइल के पेपर्स आते हैं, उसमें फूड कुछ टाइम के लिए सेफ रहता है, हॉट रहता है। ये रहा आपका फर्स्ट पॉइंट। फिफ्थ नंबर दैट इज द मेलिएबिलिटी। और उसके बाद हम दूसरी बात करते हैं दैट इज अबाउट द डक्टिलिटी। 6 नंबर पॉइंट। डक्टिलिटी मीन्स क्या होता है? मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। Metals can be drawn into wires। आपको पता है जितने भी मेटल्स होते हैं उनके पतले पतले तार बन जाते हैं। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम डक्टिलिटी। और ऐसे जितने भी मेटल्स होते हैं उनको बोलते हैं डक्टाइल मेटल्स। Please remember, metals can also be drawn into thin wire. This property is known as the ductility. Please remember, this property is known as ductility. ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी एंड मेटल्स आर नोन एज डक्टाइल्स। अब इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हैं वो देखते हैं हम। इसमें आपके पास किसी भी आप इलेक्ट्रिक शॉप पर जाते हैं पार्ट्स खरीदने के लिए, वायर खरीदने के लिए, तो वहां पर मिलता है आपको पास एल्यूमिनियम, उसके बाद होगा आपके पास आयरन दैट इज Fe, और एक होगा आपके पास कॉपर दैट इज C। इन सबके जो वायर्स होते हैं, आप इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जो कनेक्शन वायर्स होते हैं उसमें प्लास्टिक कवर होता है, उसके अंदर या तो आपको एल्यूमिनियम का वायर मिलेगा या आयरन का होगा या कॉपर का होगा। ध्यान रखना सबसे कॉस्टली पड़ेगा इनमें कॉपर। वैसे सिल्वर का बेस्ट होता है लेकिन सिल्वर कॉस्टली पड़ती है, इसलिए कॉमर्शियल पर्पस से आपको 3 चीज मिलेगी, कॉपर, आयरन और एल्यूमिनियम। इसमें भी कॉपर को बेस्ट माना जाता है। तो ये जितने भी होते हैं इन सबको बोलते हैं हम डक्टाइल। डक्टाइल सब्सटेंस, डक्टाइल मेटल्स और प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। तो हमारी बात को ध्यान से सुनना। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी। एग्जांपल एल्यूमिनियम Al, आयरन Fe, कॉपर C। अब आगे सुनिए आप। इतनी बात समझने के बाद एक बात हम आपको आगे बता रहे हैं, दैट इज द कंडक्टिविटी। Conductivity term is coming from the conduction। और आपने 7th क्लास में पढ़ा हो तो कंडक्शन एक हीट ट्रांसफर का वे होता है और कंडक्शन से ही बनता है आपके पास कंडक्टर और इंसुलेटर। थोड़ा बात को ध्यान से सुनना और समझना। आपका नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, दैट इज द अबाउट कंडक्शन। प्लीज लुक नाउ, ये मेलिएबल वाली चीज हम रिमूव कर रहे हैं यहां से।
इसमें हम आपको बता रहे बेटा 7th नंबर पॉइंट, और वो होगा आपके पास दैट इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्शन से बना है, और कंडक्शन मीन्स क्या होता है सुनिए। थोड़ा मेटल की बात करें, इसमें कंडक्शन ऑफ हीट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर कंडक्शन ऑफ हीट। देखिए अब क्या होता है कंडक्शन ऑफ हीट का मीन्स, यहां पर ध्यान से देखना, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बिकॉज दे अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली। प्लीज रिमेंबर, most of the metals are allow heat to pass through them and they are known as conductor of heat। आपको पता है जो भी कुकिंग वेसल्स होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। जो भी सारी जो मेटल्स होती हैं वो इसमें ऑल द मेटल्स आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जितनी भी मेटल्स होती हैं ना वो सारी ऑल द मेटल्स अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, सो दे आर नोन एज कंडक्टर्स। और उसमें जो भी आपके कुकिंग कंटेनर्स होते हैं ना उनमें बीच सेंटर पर हीट सप्लाई होती है, वहां से सब जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और आपका खाना कुक हो जाता है। लेकिन एक बात हम और बता दें आपको, जो कुकिंग कंटेनर्स होते हैं ना उनके हैंडल्स जो होते हैं वो इंसुलेटर के बने होते हैं। मतलब वुड प्लास्टिक वगैरह देखा होगा आपने, प्रेशर कुकर है, हॉट पैंस हैं, उन सबके अंदर क्या होता है मेटल के ऊपर नॉन मेटल का कवर होता है। हो सकता है वो वुड हो, वो प्लास्टिक हो, तो जब भी आप उसको हैंडल करेंगे तो आपके हाथ को कोई ट्रबल नहीं होगी। They do not get heated up and therefore we can easily hold them while cooking। जब आप खाना पका रहे होते हैं तब वो कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल बता रहे बेटा आपको, नॉन मेटल्स लाइक कार्बन मतलब वुड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आर व्हाट इंसुलेटर और सॉरी नॉन कंडक्टर ऑफ हीट। This is the end of our this matter. Next video we will study about the conduction of electricity. Before it, we thanks to you and we will meet in the next video. Thank you very much.